क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी एक काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिन में और ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये पेयर्स वाले क्वेश्चन हैं। इसमें दो दो व्यक्ति मिलकर काम करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी एक काम को 72 दिन में करते हैं, बी सी 120 दिन में और ए सी 90 दिन में। तो इनका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका 360। 72 से 5 बार जाएगा, 120 से 3 बार और 90 से ये 4 बार। मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं और ए और सी एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम को कर देंगे? ठीक है, तो तीनों का एक दिन का काम कितना बैठेगा? 5 और 3 8 और 4 12। तो जो टोटल काम है वहाँ पर 2 का गुणा और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। तो 2 गुणा 360 बटे इन तीनों का एक दिन का काम, तो कितना आ जाएगा? वो 12 आ जाएगा। ठीक है, जब 12 आ गया, अब इसे हम भाग करेंगे, 30 बार जाएगा और ये कितना आंसर आ जाएगा? 60 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी तरह से। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में तथा सी और ए से 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 में कर रहे हैं, सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर काम करेंगे इसे 60 दिन में। तो एक दिन में ये दोनों काम करेंगे 6 और बी सी 15 चौके 60 और इसका 20 दिया 60। तो ए बी का एक दिन का काम 6 है, बी सी का एक दिन का काम 4 है और सी ए का एक दिन का काम कितना? 3। तो वही है, यहाँ पे भी डबल लोग काम कर रहे हैं। तो एलसीएम के साथ आप क्या करोगे? 2 का कुल काम के साथ डबल जरूर करोगे, 2 गुणा 60 लिखेंगे। और अब हमें किससे करवाना है? सी से करवाना है। अब देखेंगे सी से करवाना था, तो तीनों से करवा रहे थे पिछले सवाल में, उसमें तीनों। अब केवल सी से करवाना है। तो सी कैसे आएगा? सी आएगा, देखेंगे कहाँ कहाँ पर सी आ रहा है। तो यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो ए और बी भी शामिल हो गए, इसलिए हमें से पहले ही ए बी हटाना पड़ेगा। तो वो कहाँ से हटेगा? ए बी, ये 6 हमें हटाना पड़ जाएगा। कैसे? फिर देखो एक बार, जब मुझे सी का निकालना है तो सी कहाँ कहाँ आ रहा है उनको मैं जोड़ूंगा। सी यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो इनको मैंने जोड़ा तो कितना? 4 और 3 7 आ गया। और सी इन दोनों को जोड़ा तो ए और बी भी शामिल हो गए, तो इनको हटाने के लिए मुझे इसको 6 को हटाना पड़ेगा। ए बी को हटाने के लिए 6 हटाना पड़ेगा। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 और ए बी इसमें हटा दिया जी 6, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो सी कितने दिन में कर देगा? 120 दिन में काम को कर देगा। इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में, सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से करेंगे। ए और बी एक काम को 12 दिन में, 8 दिन में और सी और ए कितना? 6 दिन में। तीनों का एलसीएम 24 आ गया। यहाँ 12 दूनी 24, 8 या 24 और 6 चौक 24। ये इन दोनों का एक दिन काम, ये बी सी का एक दिन काम, ये सी ए का एक दिन काम। आपका काम हमें निकालना बी। तो हम देखेंगे बी कहाँ आ रहा है। बी देखेंगे पहली और दूसरी क्वेश्चन में आया, तो इन पहली और दूसरी क्वेश्चन को जोड़ेंगे और जब इन दोनों को जोड़ा तो बी का निकालने के लिए ए सी इसके अंदर शामिल हो गया। तो ए सी को इसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मतलब 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 5 2 और 3 5 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 और 24 दूनी कितने हो जाएंगे? 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी काम को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। मतलब ए जितने समय में काम कर रहा है, बी और सी भी उतने ही समय में काम कर रहे हैं। मतलब ए की स्पीड बी और सी की स्पीड के बराबर है, या समय बराबर है तो स्पीड भी इन दोनों की बराबर होगी पेयर की। ठीक है ना। यदि ए और बी इस काम को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा रेशियो बना के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा गया था इसके अंदर कि ए और बी, ए और जितने समय में काम कर सकता है उतने समय बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तो दोनों की स्पीड क्या होगी? ए की जितनी स्पीड होगी बी सी की भी उतनी ही स्पीड होगी। तो 1/1 इसका आ जाएगा। ये बाद के लिए बाद में करेंगे, देखते हैं अभी। अब इसमें ये भी कहा गया था कि ए बी को मिलकर काम करने में 10 दिन लग रहे हैं और सी अकेला काम को 50 दिन में कर रहा है। ठीक है,
तो हमने क्या स्पीड पे काम कर रहे हैं, तो स्पीड क्या होती है, समय की उल्टी होती है। तो ए बी का जो समय था 10 वो सी का समय तो सी के पास आ जाएगा, और सी का जो समय था 50 वो ए बी के पास हो जाएगा, पलट जाएगा, समय का उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये स्पीड बन जाएगी। तो 5 और 1 कितना आ गया, यहाँ पे 5:1 आ जाएगा। अब यही एक चीज़ देखने वाली है कि यही 3 ए बी सी यहाँ पर भी है, ए बी सी यहाँ पर भी है। यहाँ पर तो कुल मिला के कितना काम हो रहा है, 1/1 2 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 काम हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब यहाँ 6 काम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 काम हो रहा है, यहाँ पे 6 काम हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों जगह काम बराबर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो ये तीनों ही है। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे भी 6 बनाना है, यहाँ पे भी 6 बनाना है, ठीक है। तो करते हैं। तो 6 बनाने के 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 का नीचे, तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, तो कोई यहाँ पर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, गुणा करने की। तो यहाँ 5:1 ही रहेगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि ए का एक दिन काम कितना माना जाएगा, 3, और सी का फिर एक दिन काम कितना माना जाएगा, 1। क्योंकि टोटल काम कितना है, 6, तो 3 इसके पास आ गया, 1 इसके पास आ गया, तो बी का कितना काम होगा, आपका 2 काम होगा एक दिन का, ठीक है। ये तीनों की स्पीड निकल के आ गई। अब इसके अंदर ये बोला गया है कि सी पूरे काम को बोला है कि 50 दिन में कर सकता है। सब सी पूरे काम को 50 दिन में कर सकता है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना होगा, 50 होगा। अब टोटल काम 50 है, मुझे किससे करवाना है, मुझे बी से करवाना है। तो 50 को मैं क्या करूँगा, 2 से, इसकी स्पीड 2 है तो 2 से भाग करूँगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 25 आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये है, ए एक काम को बी द्वारा किए जाने वाले उसी काम को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, ठीक है। मतलब ए का समय जो है बी से 5 दिन कम है, यदि दोनों मिलकर वही काम 11 सही 1/9 दिन में पूरा कर देते हैं। 11 सही 99 मतलब 100/9 दिन में पूरा कर देते हैं, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ये तो ऑप्शन टैली वाला क्वेश्चन है, इसमें बी का पूछा गया है। तो ऐसा कुछ मानना पड़ेगा समय इन तीनों में से कि अगर मान लो मैं ए बी को अगर मैं 15 मान लूँ, तो फिर एक का 5 दिन कम है, इसका 5 दिन कम मिलता है, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को अगर करूँगा तो 11 से 1/9 आना चाहिए, कि ए का फिर 10 हो जाएगा समय और बी का 15 हो जाएगा। ऊपर गुणा नीचे प्लस निकालूँ तो 11 से 1/9 आ जाना चाहिए। तो वो किससे आएगा, वो तो टैली कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा ये 25 से। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने मान लिया कि बी का समय कितना है, मैंने मान लिया बी का समय 25 है, क्योंकि ए का समय जो है बी से, जो ए जो है बी से 5 दिन कम मिला, तो बी का समय कितना हो जाएगा, 20। अब दोनों को मिला के कर देखते हैं, तो ऊपर गुणा नीचे प्लस कर लिया, तो 25/20 कितना हो गया, 45। तो हमने काट दिया, तो ये 100/9 आ गया। यही क्या है, 11 से 1/9 भी है, तो यही क्या हो जाएगा इसका, यही क्या हो जाएगा, ये क्या है 100/9, फिर 11 से 1/9। तो ये इस ऑप्शन टैली से ये आंसर आपका हो जाएगा, इस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसे प्रॉपर मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक है, वो ध्यान रखेंगे। जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लगाते हैं, ये इसमें बोला गया कि ए बी मिलकर काम को करने में जितना समय लगाते हैं, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। कहने का मतलब है ए बी को अगर मान लो 30 समय लग रहा है, अगर ए करेगा तो ए जो है 30 से 4 घंटे ज़्यादा लेगा, और बी अकेले काम करेगा तो 30 से 16 घंटे अधिक लेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे थे वो पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह के सवाल करने का एक छोटा सा ही मेथड है कि इसमें मैंने माना है कि ए और बी जो मिलकर काम कर रहे हैं टी समय में, और ए को इन दोनों के समय से 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, और बी को इन दोनों के समय से 16 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ए बी वो टी कितना था, तो वो निकलेगा जितना भी ये समय ज़्यादा लग रहा है, 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ये 16 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, बस इसी पे कंसीडर करना है, और इसको गुणा करके रूट ले लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 × 16, 4 का आएगा 2 और 16 आएगा 4, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आज का आंसर आ जाएगा। प्रॉपर से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं, तो ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब कह रहा है कि ए अगर बी के साथ जब काम कर रहा है तो जो समय लगता है उससे 8 घंटे अधिक लगेगा यदि ए अकेला काम करेगा, और यदि बी अकेला काम करेगा तो 4 से 1/2 घंटे अधिक लगेंगे।
ए बी के दोनों के समय से। ए बी के दोनों के समय से अगर ए काम करता है तो 8 घंटे, अगर बी अकेला काम करेगा तो 4.5 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो पूछा दोनों मिलकर कितने में समय में कर रहे थे वो काम, या कितने समय में लेंगे दोनों मिलकर। ओके, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सेम है, वैसे ही है। तो इसमें भी देखा हमने कि ए और बी किसी काम करने में टी समय ले रहे हैं। तो ए कितना समय ले रहा होगा, ए जो है 8 घंटे ले रहा है दोनों के समय से, बी कितना 4.5 घंटे दोनों के समय से ले रहा है। तो दोनों का समय टी है, यहाँ 8 घंटे और 9.5 घंटे, 4.5 घंटे ये है। तो बस हमको क्या 8 से और 4.5 से मतलब है, इन दोनों को गुना कर लेंगे आपस में और रूट ले लेंगे। तो 2 चौका 8 और 4 निम 36, 36 का कितना आएगा 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इस कैसे करेंगे। इसमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर ए और बी, मान लो ए किसी काम को करने में 10 घंटे ले रहा है और बी 10 घंटे ले रहा है, तो दोनों में कितने दिन में करेंगे, निकालेंगे। तो 10 × 10/20 तो आएगा 5 घंटे। तो कहने का मतलब है अगर दोनों 2 लोग हैं और समान समय में काम कर रहे हैं, अगर दोनों से करवाऊंगा तो आधा समय लगेगा। कहने का मतलब अगर ए 20 में कर रहा है, बी 20 में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने में कर देंगे, तो दोनों मिलकर काम को करेंगे 10 ही घंटे में। ठीक है, अगर मैं कहा जाऊँ कि ए 30 में कर रहा है, बी 30 में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 15 घंटे में। एक बार और देखेंगे, अगर ए 40 में कर रहा है, बी 40 में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 20 में करेंगे। ठीक है, अगर ये सवाल दे दिया है कि दोनों मिलकर 20 में कर रहे हैं, एक 40 में कर रहा है, तो डेफिनेटली दूसरा वाला 40 में ही कर रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें बताया गया 3 आदमी ए बी सी हैं, मिलकर काम करने पर एक काम को अकेले ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटा कम में और सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी हैं ए बी सी, काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 आदमी को कुछ समय लग रहा होगा, हमने मान लेंगे टी समय लग रहा है। ठीक है, जब टी समय लग रहा है, अगर ए काम कर रहा है, ठीक है, तो जो ए से कितना 6 घंटा कम में, तो जो टी समय है, तो जो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टी समय में कर रहे हैं, और जो ए से कितना समय 6 घंटा कम है और बी से 1 घंटा कम है। तो कहने का मतलब है ए तो 6 घंटा ज़्यादा लेगा और बी 1 घंटा अधिक लेगा तीनों के समय से। तो इस सवाल को देखते हैं कि ए बी सी हमने मान लिया तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, टी समय में कर रहे हैं। ए ये जो है 6 घंटा कम ले रहा है, तो ए को तो 6 घंटा ज़्यादा लग रहा होगा इससे, इसलिए टी + 6 कर दिया। बी से इनको 1 घंटा कम लग रहा है, तो बी को इनसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा होगा। इनको कम लग रहा है, तो अगर बी को देखेंगे तो बी को तो इनसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा होगा, तो टी + 1 लिख देंगे। और टी से और सी से आधा समय लेते हैं, ये टी से कैसा लेते हैं, तीनों मिलकर आधा समय लेते हैं, तो सी जो है इससे दुगना समय ले रहा होगा, तो 2t आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी कहने का मतलब ये है, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर 2 लोग मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, अगर उनमें से एक व्यक्ति 40 में कर रहा है, तो डेफिनेटली दूसरा भी 40 में कर रहा होगा, क्योंकि दोनों का 40-40 समय होगा, तभी दोनों मिला के 20 बन पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि सी मिलकर, ये तीनों मिलकर तो टी समय ले रहे हैं और सी अकेला 2t ले रहा है। जब सी अकेला 2t ले रहा है, सी कितना ले रहा है समय, 2t ले रहा है, तो यहाँ देखेंगे सी 2t ले रहा है और यहाँ t लग रहा है, तो ये भी कितना ले रहे होंगे, ए बी भी 2t समय ले रहे होंगे, ये भी 2t ले रहा होगा और सी भी 2t लेगा, तब ये दोनों मिला के कितना बैठ पाएगा, t बैठ पाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। तो हमें मान लिया सी कितना है, 2t है, तो ए बी भी कितना होगा, ए बी भी डेफिनेटली 2t ही होगा, क्योंकि तब इन दोनों को मैं मिला के निकालूंगा, ऊपर ऊपर नीचे प्लस करूँगा, तब हमारा t आंसर आएगा। ठीक है ना, ओके। अब ये देखना, ये अब हम देखते हैं कि अब हम निकालेंगे ए और बी का समय, ए और बी का निकालेंगे, कुल मिला के कितना समय ले रहे हैं ए और बी, क्यों। ठीक है, तो ए और बी हमें पूछा गया है कि ए बी मिला के कितना समय लेंगे, तो यहाँ पे पता भी है मुझे कि क्योंकि सी 2t ले रहा है, तो ए बी भी 2t ले रहे होंगे, क्योंकि तीनों मिला के टी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हम इनके द्वारा देखेंगे, यहाँ पे भी तो ए बी है, इनके द्वारा कितना लग रहा है, तो इनका क्या लगेंगे, ए बी का, तो ऊपर गुना नीचे प्लस कर देंगे, तो ऊपर t + 6 और t + 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को 2t हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बी और सी का दोनों का एक दिन का काम है, ये भी बी और सी का मतलब एक दिन काम नहीं, ये बी और सी का समय है, और 2t भी क्या है, बी और सी नहीं, सॉरी, ये जो ए और बी का समय है, तो ये ए और बी का समय 2t भी ये ए और बी का ही है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे
और ये देखेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t² + 70 - 6, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखिए, देखते हैं। तो सॉल्व करें तो इनका गुणा करेंगे तो -18 आ गया है, -18 आ गया तो मुझे क्या घटा के 7 लाना है। तो कैसे घटा करें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो देखेंगे प्लस का 7 लाना है तो 9 - 2 कर दें, प्लस का 7 आ गया। अब क्या काम करना है आपको, बस 9 को साइन उल्टा कर देना और 3 से भाग करना है। ऐसे ही इसका साइन उल्टा कर देना और 3 से भाग कर देना, तो ये इसके t की दोनों वैल्यू आ जाएंगी। क्योंकि ये नेगेटिव है, समय कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसे छोड़ना पड़ेगा हमको, केवल ये कंसीडर करना पड़ेगा समय। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। और हमसे किसका पूछा है, AB का पूछा है। तो AB का कितना था 2t, तो 2 और 2t का मान 2/3 है, तो कितना आ जाएगा 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया गया है कि B और C मिलकर, फिर देखो रेशियो से करेंगे इस सवाल को भी। B और C मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेता है, मतलब B और C किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ये उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। अधिक नहीं कहना चाहिए, केवल और केवल 3 गुना समय लगता है, क्योंकि अधिक से आंसर नहीं मिलेगा और ये अधिक थोड़ा गलत है, इसका अधिक नहीं लिखना चाहिए था। A और C मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं उससे 4 गुना अधिक, यहाँ पर ये अधिक नहीं लिखना है, 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं तो ए अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है, देखो रेशियो से कर देंगे इसे। कि इसमें बोला गया कि बी और सी, ए से मतलब ए को बी और सी से 3 गुना अधिक समय लग रहा है, तो समय को पलट देंगे 3:1, तो इनकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी दोनों की। ठीक है, एक अगले स्टेप में भी बताया गया कि बी अकेला काम करता है तो उसे ए सी से 4 गुना समय लगता है, तो यहाँ 4 और यहाँ 1 समय, लेकिन पलट देंगे तो 4:1 स्पीड बन जाएगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 और 1 4 काम हो रहे हैं, यहाँ देखेंगे 5 काम हो रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्ति तो वही है ए बी सी, तो यहाँ पर तो 4 काम कर रहे हैं, यहाँ 5 काम, इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 20। तो इनको ठीक है, तो कैसे 20 आएगा ये भाई, तो 5 का गुणा इधर करना पड़ेगा, 4 का गुणा इधर करना पड़ेगा, तो 5 का गुणा करेंगे 5 या 15 और 5 एकम 5, 20 हो जाएगा। 4 गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो यहाँ पे भी 16 और 4 कितने 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे ए का काम कितना हो गया, कितने का 5, और बी का कितना काम कितना हो गया 4, तो 5 4 9, टोटल काम कितना है आपका 20 है। 5 4 9 हो गए, टोटल काम 20 है, तो सी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का एक दिन का काम 20 है। ए हमारा 5 आ गया, बी 4 आ गया, तो सी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आपको बताया गया तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं, 24 दिन में। एक दिन का काम कितना है, इन तीनों का 20 है, तो 24 दिन का पूरा काम कितना हो जाएगा, जो भी आएगा 24 गुणा 20 इनका पूरे दिन का काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 24 गुणा 20। अब इसको किससे करवाना है, मुझे ए से करवाना है, तो क्या करेंगे हम 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 चौका 20, 24 चौके 96, तो 96 दिन इसका आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं कि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाए। समझने में थोड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन आसानी से सॉल्व कर हो जाता है क्वेश्चन। कैसे, इसमें बोला गया था कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना होगा 600 ही तो होगा। जब 600 होगा, अब इसमें पूछा गया है, कहा गया कि कुछ आदमी 5 आदमी बीच में छोड़ के चले गए, तो जब काम करना स्टार्ट किया था तो 15 लोगों ने ही स्टार्ट किया था, लेकिन काम जब ख़त्म किया था तो कितने लोगों ने किया था, फिर 10 लोगों ने ख़त्म किया था, क्योंकि 10 लोग तो एंटर रहे, क्योंकि 10 लोगों ने काम किया है, तब काम 45 दिन में हुआ है। मतलब 5 आदमी काम छोड़कर चले जा रहे हैं, उसके बाद जो काम हुआ है इस वजह से 45 दिन में हुआ है। तो कहने का मतलब है कि शुरू में 15 आदमी लगे थे, बीच में कभी 5 आदमी छोड़कर चले गए, लेकिन 10 आदमी कभी काम छोड़कर गए ही नहीं, तो काम 45 दिन में हुआ है। तो लेकिन इसी समझ में आता है कि जो 10 आदमी हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगे रहे, तो 45 दिन में कितना काम किया होगा 450 काम। तो शुरू से लेकर एंड तक इन 10 व्यक्तियों ने 450 काम कर दिया। काम कितना बचा 150, तो 150 ये किसने किया होगा, जो छोड़ के चले गए, है ना। ये किसका काम भाई, शुरू से लेकर एंड तक का निकाल दिया भाई, 45 दिन में शुरू 10 आदमी को निकाल दिया। तो अब 150 काम किसने किया होगा, जो छोड़ कर चले गए। तो 150 काम है, कितने लोग गए 5 आदमी छोड़ गए, तो कितने दिन बाद गए होंगे 5 या 30 दिन बाद ये चले गए होंगे। थैंक यू।